आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस, जो कि हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और इसी के शासनकाल में पिंडारियों का दमन भी हुआ था। तो पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके समय हुई थी? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था हुई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेना का जनक भी कहा जाता है। भारत में सिविल सेना का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी कहा जाता है और इसी के समय स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट हमारा कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो कि 1862 में हुई थी, किसके समय हुई थी? तो यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित तीन हमारे क्वेश्चन हो गए कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, और जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो कि 1862 में हुई थी, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन पूछा गया है कि किया गया था, तो यह भी लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। 2 पॉइंट हो गए लॉर्ड कर्जन के, बंगाल का विभाजन और रेलवे बोर्ड का गठन। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके समय? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय, द्वितीय के समय रद्द किया गया था और नरवली प्रथा का अंत यह लॉर्ड हार्डिंग के समय भी किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी और भारत में डाक की स्थापना तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी से दो प्रश्न बनते हैं हमारे, रेलवे बोर्ड की स्थापना और डाक की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 1920 में हुई थी, किसके काल या किसके समय में हुई थी? तो ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। और नेक्स्ट है कि होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, किसके समय हुआ था? ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। तो इस एक और क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन किसके समय में शुरू हुआ? तो यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय शुरू हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 4 और चेम्सफोर्ड आ गया तो 4 बनते हैं क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ? तो हमारा आंसर आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट आता है हमारा सती प्रथा का अंत जो कि 1829 में हुआ और ठगी प्रथा की समाप्ति जो कि 1830 में हुई, किसके समय में या किसने की? तो ये विलियम बेटिंग ने की। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में, तो ये किसने? तो ये भी विलियम बेटिंग ने। तो विलियम बेटिंग से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा की समाप्ति और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय हुई? तो ये लॉर्ड बेवेल के समय हुई थी और कैबिनेट मिशन किसके समय भारत पहुंचा? यह भी लॉर्ड बेवेल के समय भारत पहुंचा था। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसके, लॉर्ड बेवेल के संविधान सभा की प्रथम बैठक और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, तो लॉर्ड बेवेल आएगा इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज और सहायक संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में हुई इसकी स्थापना, यह किसके साथ समय हुई? तो यह भी
लॉर्ड वेलेजली के समय हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि किसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। इसके दो क्वेश्चन हो गए, सहायक संधि की शुरुआत, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और अपने आप को बंगाल का शेर, ये लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग ड्यूप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित, जिनको 1877 में किया गया, किस समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट है हमारा कि साइमन कमीशन किसके समय भारत आया, तो ये लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का आगमन किसके समय में हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लिथगो के समय हुआ था। नेक्स्ट है पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय हुई, तो ये भी लॉर्ड लिन लिथगो के समय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो यह भी लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ, तो ये भी लॉर्ड लिन लिथगो के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ, तो यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यह किस समय प्रारंभ हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में पारित किया गया, तो यह लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई, ये लॉर्ड रिपन के समय हुई। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल या किसके समय में पारित किया गया, तो लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन से संबंधित क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, नियमित जनगणना की शुरुआत, ये सब लॉर्ड रिपन के समय में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय में हुआ, तो ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। अब आता है कांग्रेस का जन्म किसके समय में हुआ, तो ये लॉर्ड डफलिन के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दास प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये लॉर्ड एलन बरो ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ, तो ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ, तो ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई, तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी।